सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर हम आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। हमारा प्रोग्राम आज आप संडे को देख रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड है। अब मंडे कल आएगा, मंडे को, और फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे। ये तकरीबन 2 बजे हमारा प्रोग्राम लाइव आया करता है। बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम हम लेकर आते हैं, सुनो समझो सीखो। तो कोशिश होती है कि बच्चों को सिर्फ सुनाएं नहीं बल्कि समझाएं भी और कुछ सिखाएं। क्या सिखाएं? अच्छी बातें सिखाएं। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी हमारे पास हुआ करती हैं। एक तरफ टीम ए और बी होती है, उनका कुछ मुकाबला कराते हैं और इस सब का मकसद होता है आसान अंदाज से और थोड़े दिलचस्प अंदाज से आप तक इल्म दीन पहुँचाया जाए। इल्म दीन मतलब दीन की बातें। ठीक है, हम सब कौन हैं? मुसलमान हैं। तो मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये जो सीखना है ना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको हमने क्या करना है? सीखना है। इस सीखने को कहते हैं इल्मे दीन। तो ये प्रोग्राम हो या इसके अलावा किड्स मदनी चैनल की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि जो आज बच्चे हैं कल वो हो जाएंगे बड़े, और बड़े होकर फिर वो क्या करेंगे? मुख्तलिफ काम करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, किसी जगह पर होंगे। उनको जहन शुरू से मिला होगा कि हमें किसके अहकामात के मुताबिक चलना है? अल्लाह पाक के। तो फिर वो जिस जगह पर भी होंगे, जिस सीट पर भी होंगे, जिस पोजीशन पर भी होंगे, इंशाअल्लाह वहाँ पर वो सही तरीके से काम करेंगे, है ना? गलत तरीके से नहीं, रिश्वतें नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, किसी पर जुल्म नहीं। तो ये बात अभी छोटे छोटे बच्चों के जहन में क्या करनी है? बिठानी है। तो हम कोशिश करते हैं इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों तक यही बातें डिलीवर करने की। तो इसलिए जो बड़े हैं उनकी अब थोड़ी सी ड्यूटी है कि वो ख़ुद भी ये प्रोग्राम देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ भी जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा हिलाना पड़ता है हमें। यहाँ देखें, यहाँ आकर बैठे हुए भी बाज़ बच्चे सो जाते हैं, सोते नहीं तो इधर उधर ख्यालात में खो जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा हमें हिलाना झुलाना पड़ता है। तो फिर जो घर में बैठे हैं उनका आलम क्या होगा? तो इसलिए अब बड़ों का काम है कि दावत इस्लामी ने, मदनी चैनल ने आप तक इतनी काविश की है कि घर तक जो है ये अच्छी बातें आपके पहुंचा दी हैं, आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचा दी हैं, आपके टीवी रूम तक पहुंचा दी हैं, आपके लाउंज तक पहुंचा दी हैं, आपके बेडरूम तक पहुंचा दी हैं। तो थोड़ा सा आप भी तवज्जो दीजिए और जो आपके बच्चे हैं उनको ये प्रोग्राम दिखाइए। और जो बच्चे देखते हैं उनका काम है वो आगे दावत पहुँचाएँ। वो जो बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता भाई कल बच्चों के लिए क्या आता है भाई? कार्टून हैं, कार्टून ढाँ ढूँ वाले कार्टून चल रहे होते हैं। तो भाई उन्हें बताएं वो ढाँ ढूँ और लड़ाई बड़ाई वाले कार्टून की जगह ये दावत इस्लामी का जो मदनी चैनल है इस पर बच्चों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। इसी तरीके से कार्टून्स भी आते हैं भाई जिसमें ग़ुलाम रसूल होते हैं और हमज़ा भी। अभी तो हमज़ा वाला देखा है? हाँ, हमज़ा वाला भी बड़ा मज़े का कार्टून आ गया है। तो वो कार्टून में आप तक अच्छी बातें पहुंचाई जा रही होती हैं, पोइम्स वगैरह भी हुआ करती हैं। इसके लिए मदनी चैनल के साथ रहें और यहाँ रह सकते हैं, अच्छी बात है। यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल है, किड्स लैंड है, उसको लाइक सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम। हाँ भाई, किस में लिखना है दुरूद पाक? इनको दें ज़रा माइक। ही हमारे साथ छोटे से बच्चे मौजूद हैं, माइक ले लें भाई सीधे हाथ में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा तारी बिन अली मोहम्मद रज़ा तारी बिन अली मोहम्मद। आगे क्या है? अच्छा, बिन अली मोहम्मद। अब्बू का नाम भी बता दिया हमने, तो खाली आपका पूछा था। दादा का? दादा का पता है? नहीं? अच्छा, भाई का? जल्दी। नहीं? भाईजान। भाईजान? भाईजान का नाम? भाईजान शॉर्ट में हो गया। कहाँ है भाईजान? अच्छा, ये उंगली रख के बता दें कहाँ है भाईजान। हैं यहाँ हैं? हैंगे? प्रोग्राम में है भाईजान? कहाँ है? हाँ। हाथ रख के बताएं उन पे जाके, किधर है? जल्दी। वहाँ पे। कहाँ पर? अच्छा, इशारे से बता दें वहाँ पे। कहाँ पे? कहाँ है जी? शर्मा गए, अब बोल नहीं रहे। अच्छा, अभी मैंने दुरूद पाक की फजीलत सुनाई थी आपको, तो हमने दुरूद कहाँ पर लिखना है, किस जगह पर, पता है आपको? फजीलत में क्या बताया गया है? नहीं? कहाँ लिखना है? किताब पर। मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ तो किताब ज़ाहिर है किताब से हम देख के लिखते हैं, किताब पर लिखा नहीं जाता। कॉपी वगैरह जहाँ भी हम कुछ लिख रहे हैं और वहाँ प्यारे नबी का नाम आए तो हमें दुरूद पाक लिखने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए और पूरा दुरूद पाक लिखना चाहिए। चलें जी, प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो सीखो। चलो भाई, तैयार हैं फिर सुनने? खाली सुनना नहीं है, सुन के जवाब भी देना, रिप्लाई भी देना है, ठीक है। और यहाँ माशाल्लाह आज तो नात खां भी मौजूद है हमारे साथ। हसान कौन से वाले हैं भाई? दोनों भाई हसान। माइक तो ले लें, नात खां बगैर माइक के सीधे हाथ से लेना देना है। कौन से हाथ से लेना है माइक? सीधे हाथ से। और देने कौन से हाथ से है? सीधे। क्या सुना रहे हैं मिलके आज नात? चमक तुझसे पाते हैं छुपाने वाले। चमक तुझसे सबके कान में जा जा के सुनाइएगा, ठीक है? हैं बारी बारी, जोर से तो आवाज निकालनी होती है। क्या सुना रहे भाई? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आता है ना कलाम? कैसे पढ़ेंगे? मिल गए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसी तर्ज में पढ़ रहे? नहीं नहीं, नात तो यही है। तर्ज कौन सी है? यही वाली? नहीं, तो बहुत ये तो नहीं, कैसे पढ़ेंगे? कान में पढ़ेंगे, वही कह रहा हूँ, बोलते नहीं है। चले भाई, मिल के पढ़ना, आपने इनका भी साथ देना। अब ये देखें इंशाल्लाह आवाज़ निकालेंगे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, तो मिल के इंशाल्लाह झूम झूम के कलाम पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रह गए मत बरसता नहीं देख कर अबरे रह गए मत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने
बरसाने वाले तू सिर तागे वल ला 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 तू सिर तागे वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मदीने के खीते खुदा तुझको रखे मदीने के खीते मदीने के खीते मदीने के खीते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले गरीबों फकीरों के ठहराने वाले रज़ान से दुश्मन गए में नाना रज़ान से दुश्मन रज़ान से दुश्मन गए में नाना कहाँ तुमने देखे गए चंद्राने वाले कहाँ तुमने देखे गए चंद्राने वाले चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। तो प्रोग्राम में कलाम हमने शामिल कर लिया है। आइए एक मुकाबला शामिल करते हैं टीम बी और ए के दरमियान। अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट है। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट है। एक वर्ड में दूंगा, उस वर्ड से आपने नेमतें बतानी है, ठीक है। टीम ए एक नेमत बताएगी, बी बताएगी, और जो नेमत आप बताएंगे ना उसका आप यूज़ भी बताएंगे, ठीक है। कि भाई आपने बताया सूरज सीन से, तो अब सूरज का क्या फ़ायदा है हमें, सही है। तो वो भी आपने साथ साथ बताते जाना है। जी भाई टीम ए और बी शुरू करेंगे पे से। पे से एक नेमत बताएंगे टीम ए। कोई भी बता सकता है इसमें। पानी पे से क्या करते हैं पानी से भाई? प्यास बुझती है हमारी। प्यास बुझती है कैसे? प्यास जल रही होती है, उस पर डाल देते बुझ जाती है। गला सूख जाता है ना। गला सूख जाता है। चले भाई गला सूख जाता है तो पानी डाल के उसे गीला कर लेते हैं, उसके बगैर नहीं पियेंगे पानी। बाज़ बच्चों का होता है जब तक गला नहीं सूख जाए, कांटे ना पड़ने लगे, पानी नहीं पीते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पानी पीते रहना चाहिए वक्फे वक्फे से, ठीक है। और बाज़ तो बिल्कुल ज़रा सा बस पी लिया, गला तर हो जाए और काम चल गया, ऐसा नहीं करे। पानी भी हमें चाहिए होता है बॉडी के लिए। जी भाई पौधा। पौधा, पौधे का क्या करना है? पौधों से हमें सांस मिलता है। सांस मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। चले भाई जी हाँ भाई। पत्ता। पत्ता, क्या फ़ायदा है पत्ते का भाई? पानी देते हैं। पत्ते से क्या होता है? पानी डालते हैं। तो पत्ते में पानी डालते हैं ना, तो पत्ते से हमें क्या फ़ायदा? वो तो पानी पी जाएगा हमारा। पत्ते का फ़ायदा बता, पत्ते का क्या करते हैं? जल्दी कोई और बता सकता है, इजाज़त है किसी को भी, पूरी टीम है। फल देता है। जी फल देते हैं। पत्ता फल कैसे देता है? देगा किसी पत्ते को फल देते हुए? वो तो दरख्त दे रहा है, वो पौधा दरख्त उन्होंने हो गया उनका, पत्ता कहाँ से फल दे रहा है? अकेला पत्ता, पान का पत्ता देखा भी आपने? जी। उसमें तो लगा हुआ होता है कोई फल वल पान के पत्ते में? नहीं। तो फिर
भाई आप खुद बता सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उनको बोलना। तो टीम ए नहीं बता रही, काउंटिंग करे भाई, कोई फ़ायदा नहीं बता रही है। ऐसे पान रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। पान बनता है पत्ते, पत्ते का पान बनता है तो पान खाना चाहिए। मीठा पान खाना चाहिए। मीठा, वो मीठे में भी इतनी छालिया और क्या क्या वो डाल देते हैं, सब दांत खराब होंगे। हमको नहीं खाना चाहिए, बड़ों को खाना चाहिए। हमको नहीं, बड़ों को क्यों खाना चाहिए? बड़ों के दांत खराब हो जाए मसला नहीं है, बच्चों के ना हो। हैं और जो बुजुर्ग होते हैं बुजुर्ग खा लें, आप करना क्या, मजीद दांतों का खा लो, चलो खत्म हुए। कोई भी नहीं खाए, सबको अपने दांत प्यारे हैं और उसमें पता नहीं खट्टा चूना क्या क्या डाल देते हैं। एक होता था पहले ज़माने में घर में अपना बनाते थे साफ़ सुथरा, वो एक अलग चीज़ है। अभी तो नॉर्मली बड़े मसाइल हो गए पान में, क्यों खिला रहे हैं आप पान? फिर कहेंगे गुटखा भी खा लें और क्या क्या होता है वो भी खा लें। जल्दी पत्ते का फ़ायदा बता दें माइक में। पान ना, तो पान तो मना हो गया, अभी पान नहीं खाना है। पत्ते के अलावा दूसरा बोल दो। नहीं नहीं, पत्ता ही पत्ता, अब तो पत्ता आ गया तो पत्ते पे ही होगा। फायदा है पत्तों का। पत्ते दरख्त पे लगे होते हैं। तो क्या करें, लगे हुए तो लगे रहने, क्या करना, हम लगे हुए। कोई है बड़ा सीधा सामने का आ रहा है, किसी के जहन में आ रहा है पत्तों से हम क्या कर सकते हैं या करते हैं? आप क्यों बोल रहे हो मुखालिफ टीम के लिए? किसके जहन में आ रहा है? टीम बी से आ रहा है भाई, जल्दी। टीम ए कहाँ है, दिमाग को चलाएं। पत्तों का फायदे, नीम के पत्ते का जूस पीना चाहिए। किसके पत्तों का? नीम के पत्तों का जूस पिला रहे हैं? अल्लाह, कितना कड़वा होगा वो। जिसको बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है? आप हकीम साहब हैं, मशवरे दे रहे हैं जूस पत्तों का। अरे मेरे बच्चे, बकरी को खिला दो ना पत्तों को। पत्ते खाती है बकरी? खत्म हो गया इतना सादा सादा। इतने देर हो गई, कभी पान बना रहे हैं, कभी जूस पिला रहे हैं, वो भी नीम के पत्तों का। अल्लाह, अब माने नहीं माने? मान ले। मान ले, खुद ही मान ले। चलो मान लेते भाई, पत्ता हो गया इनका। और पुदीना, पुदीना आ गया भाई। पुदीने के फायदे बताएं। खाने में डलता है, खाने में डलता है तो क्या करें, डाल लें, जायका आता है। चलें ठीक है जी। हाँ, पुदीने से एक फ्लेवर पैदा होता है और भी चीज़ों में यूज़ होता है जी। पालक, 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 पालक का फायदा, पालक से हड्डियां मजबूत होती है। हड्डियां मजबूत होती हैं। हैं भाई, हड्डियां होती है मजबूत पालक से। पालक में आयरन होता है, कहते हैं आयरन पता नहीं हड्डी मजबूत करता है, ये क्या करता है, बहरहाल फायदेमंद तो है। चलें, अब क्या क्या मजबूत करती है पालक जी? पपीता, पपीते का फायदा, ताकत आती है जी। ताकत आती है। जो भी खाएंगे ताकत आएगी। तो चले, पेट के लिए फायदेमंद होता है, मैदे के लिए। और जल्दी, 5 4 फल, फल। चलें, फल खाएं, अब ताकत बनाए, वही बोल देंगे आप हैं जी। पाँव, पाँव, पाँव का फायदा, चलते हैं, चल के तो लोग डाका मारने भी जाते हैं, फिर नमाज पढ़ने भी जाते हैं। हाँ तो नमाज पढ़ने जाए। पाँव का फायदा क्या है? चल के नमाज पढ़ने जाए, बुरे काम की तरफ पाँव ना चलाएं जी। पहाड़, पहाड़ के फायदे, अब आप सही दिमाग यूज होगा। जल्दी काउंटिंग होगी यहाँ पे। आखिरी टाइम है जी। पहाड़ के नीचे से सोना निकलता है। पहाड़ के नीचे से सोना निकलता है? अंदर से, अंदर से, अंदर से सोना निकलता है जी। पहाड़ अल्लाह पाक की नेमत है। नेमत कैसे है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, चले, पहाड़ में जो है वो चीज़ें वगैरह होती हैं, पहाड़ों के अंदर चश्मे निकलते हैं। ठीक है, अब ये सोना देखना पड़ेगा ज़रा जी। पे से काउंटिंग करा करें फौरन फौरन। 5 4 3 2 1 मदीना। दोबारा से कर लें, बहुत जल्दी हो गई। 5 4 3 2 1 मदीना। इस तरह ये नहीं जीत सके ना, तो टीम ए को पॉइंट मिल गया। चलें, वर्ड में बदल देता हूँ। अब आपके लिए है चे। चे से चांद, चांद। चांद का फायदा, रोशनी मिलती है। रोशनी मिलती है। चप्पल, चप्पल का फायदा, चप्पल से चलते हैं। चलते, पाँव से चलते, चप्पल से चलते।
पहन के चलते। पहन के चलते हैं जी। चाबी। चाबी, चाबी का फायदा? ताला खुलता है। तो ताला बंद क्यों किया था? खोलना पड़ा। डाकुओं से बचने। हाँ ठीक, डाकुओं से बचने, चोरों से बचने के लिए। चले ठीक है जी। चश्मा। चश्मे का फायदा? खराब हो जाती लगाते। आगे खराब हो जाती तो लगाते, तो आगे खराब क्यों कर रहे हैं? कभी कभी वैसी हो जाती हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए जी। चपाती। चपाती, चले चपाती खाते हैं। अब इसके लिए और क्या बताएंगे जी? 5 4 दे दे मौका। चूल्हा। चूल्हा, चले चूल्हे से क्या फायदा है? चूल्हे से खाना पकता है। चम्मच। चम्मच, चम्मच पकाएंगे खाएंगे हैं, उसमें हांडी में चलाना होगा चम्मच जी। बता दिया ना वो फायदा, वो वाजे है, वो उसमें क्या पूछे? 5 4 चुकंदर। चुकंदर, क्या फायदा चुकंदर का? खून बनता है। खून बनता है भाई जी। 5 4 3 2 1 0। चाकू। चाकू, चाकू का क्या फायदा है भाई? फ्रूट काटते हैं। रुक जाए जी। फ्रूट काटते हैं। फ्रूट, चाकू, आपके घर में चाकुओं से फ्रूट कट रहे हैं? किसके घर में कट रहे हैं चाकू से? किसी के नहीं कट रहे। जल्दी। छुरी। चाकू, चाकू बदल दिया, छुरी कर दी भाई। पहले चाकू था, अब तो चाकू का फायदा बताना पड़ेगा। चाकू का भी फायदा है, चाकू क्यों नहीं फायदा? रुक जाए रुक जाए रुक जाए। बकरी काटते हैं। कोई नहीं, चाकू से तो नहीं कटती। किससे काटते हैं? छुरी कहते हैं, छुरी होती है। नहीं, चाकू एक खास अलग यूज होता है, एक अलग वर्ड है, और एक अलग चीज के लिए चाकू का लफ्ज मुस्तामल है, यूज में है, एक आले के लिए। पुराने है फायदा, आप बोल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं। पुराने जमाने में खासतौर पे चाकू वगैरह यूज होता था। ऊँट को नहर करते हैं। किसको? ऊँट को नहर करते हैं। वो तो अलग ही चीज होती है, कोई उसका नाम ही कुछ और होता है जिससे करते हैं। फिर पुराने जमाने में जैसे तलवार यूज होती थी, अब आप चाहें तो फ्रूट तलवार से भी काट ही सकते हैं, जानवर भी ज़बह कर सकते हैं, लेकिन एक खास मकसद के लिए होती थी तलवार। तो इसी तरह तलवार, चाकू, नेजा, भाला। जल्दी, चाकू का फायदा? मौका दूंगा क्योंकि चाकू छुरी वैसे एक में शुमार हो सकता है, लेकिन मैं करने नहीं दे रहा हूं। मैंने पाबंदी लगाई हुई है भाई। पहले जमाने में चाकू यूज होते थे ना, होते थे नहीं होते थे? तो वो किस लिए होते थे? दुश्मनों से लड़ने के लिए ना, चाकू तलवार वगैरह जिहाद में। तो रुक जाए जी। अब तो सब पहुंचा दिया मैंने। 4 3 रुक जाए भाई। 0। दुश्मन से लड़ने के लिए। हाँ, दुश्मन से लड़ने के लिए यूज होते थे ना चाकू तलवार वगैरह, जो जिहाद में। तो जी भाई, चाकू हो गया। वैसे चाकू छुरी की जगह भी यूज हो सकता है। तो उस जमाने में होते ही चाकू थे, तो उससे फल वगैरह भी कटते थे जी। छुरी हो गया। चले, छुरी का फायदा चीजें काटना। और जल्दी आप काउंट 10 से करा करें भाई काउंटिंग। चारपाई आ गई भाई, उनकी चारपाई आ गई। चारपाई का फायदा, लेटते हैं, आराम करते हैं जी। और चौकर। कौन? नहीं, माना ही नहीं जाएगा, इतनी जल्दी जल्दी करते हैं। चप्पू। 1 मिनट रुक जाए जी। चप्पू। चप्पू, क्या चप्पू? चक्कू। हाँ। चक्कू, चक्कू क्या चीज? तो चक्कू नहीं होता, वो चप्पू ही होता है। चप्पू होता है जो मेरे जहन में है ना भाई, चप्पुओं से चलाते हैं। चले भाई, कश्ती। कश्ती क्यों चलानी है भाई? कश्ती क्यों चलानी है? पानी में चलाते ना। तो क्या करना पानी में? सफर करना होता है। क्यों करना? ऐसे घूमना होता है जी। घूमने जा रहे हैं, मदीने जाते थे ना, मदीने जाएंगे कश्ती में। और चेयर, कुर्सी। ठीक है जी। कुर्सी नहीं हो तो आप कहाँ बैठे होते? तो नीचे बैठ जाते जमीन पे जी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0।
चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया होता है। चिड़िया क्या चीज है? चिड़िया चिड़िया। चिड़िया का क्या फायदा है चिड़िया का? जब हम सोते हैं तो वो चू चू करती है, हम उठ जाते हैं। जब आप सोते तो चूचू करती है, आप उठ जाते हैं। सुबह शोर करती है, उठ जाते तो शोर करते हैं, तो शोर क्यों कर रही है? उसको बोलो शोर ना करो हैं। भाई। जिक्र करती है। वो तो और भी चीजें कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं। चलो चिड़िया अल्लाह का जिक्र करती है। और चक्की। चिड़िया क्या है? हलाल जानवर है। ठीक है, खा सकते हैं। हाँ जी, चिड़िया हलाल जानवरों में से है। यूं कबूतर भी हलाल जानवरों में से है। और अल्लाह का जिक्र करती है, अच्छी सी होती है, खूबसूरत होती है। और जी चक्की। चक्की। चक्की का फायदा गंदम पीसते हैं। गंदम पीसते हैं। जब आटा पिसता, गंदम पिसती, आटा बनता। चावल। चावल खाते हैं। जल्दी चावल कब हुआ? चावल नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। चावल। हो गए चावल। 3, 2, 1 मदीना। एक और पॉइंट मिल गया। तो नहीं बता सकी टीम बी। इस तरह टीम ए को एक और मिल गया। पॉइंट मिल गया। अरे 2 पॉइंट ले लिए। चलें भाई, तो ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ जी। आगे चलते हैं और अब टाइम हुआ एक्टिविटी का। है एक्टिविटी टाइम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ जी, क्या है पता है ना एक्टिविटी? ये आपको दिख रही है जनाब एक्टिविटी। यहाँ पर बॉल के साथ आपने जवाब देना है। टीम ए से कौन आ रहा है जवाब देने के लिए? कौन आ रहा है भाई? आप आ रहे हैं? आप आ जाए भाई, सबसे पहले आप आ जाएं। सवाल है, हर वो अमल जिसके जरिए अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल किया जाए उसे क्या कहते हैं? ये लीजिए। अब ए है वसीला, बी है शफाअत, सी है तकलीद और डी है करामत। उधर उधर नहीं देखना, आपने जहाँ बॉल पहुँचेगी वो हम दुरुस्त मानेंगे। बॉल चलाएंगे आप। ए वसीला, बी शफाअत, सी तकलीद, डी करामत। बॉल बाहर जाएगी तो सिर्फ 2 चांस होंगे आपके पास। 2, आज से 2 चांस होंगे। एक दफ़ा जा चुकी, एक दफ़ा और गई तो आउट जी। ए बी सी डी, वसीला शफाअत तकलीद करामत। ए में पहुँचाया है। हर वो अमल जिसके ज़रिए अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल किया जाए उसे क्या कहते हैं? माइक दीजिएगा इन्हें। कहाँ पहुँचा रहे थे आप? वसीला। ये किधर था वसीला? ए। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। ला माइक दे जाए भाई हमें जी। बी से कौन आ रहा है? आप आएंगे? चले आप आ जाए। आप नहीं, इनको बुलाया जी। ये ले भाई, कैसे पहुंचाएंगे? ये तो खेलने आया मुझे लग रहा है। सवाल है, हक से मुंह मोड़ना किन का तरीका है? ए मोमिनों का, बी काफिरों का, सी मुनाफिकों का और डी मुजरिमों का। अच्छा जी, कहाँ पहुंचाने की नीयत है आपकी? बी में पहुंचाना चाहते हैं। देखते हैं भाई पहुंचता है नहीं और सही होता है कि नहीं जी। एक दफ़ा बाहर जा सकता है, फिर दूसरी दफ़ा गया तो आउट। और ये कहाँ पहुंच गया? ए में। पहुंचाना कहाँ था? बी। तो हो गया है गलत। वैसे बी ठीक था। काफिरों का, हक से मुंह मोड़ना किसका तरीका है? काफिरों का। और आपका पहुंच गया है ए में जो कि मोमिनों का। तो गलती हो गई भाई। अब टीम बी को पॉइंट नहीं मिला। जाइए जी अपनी जगह पे। हाँ भाई, ए से आप आ रहे हैं अब्दुल रशीद, आ जाए भाई। आपसे सवाल है कि गुनाह हो जाने के बाद फ़ौरन तौबा कर लेना किन की खूबी है? ए शुक्रगुजारों की, बी जिक्र करने वालों की, सी परहेजगारों की, डी आजिज़ी करने वालों की। ठीक है जी। ये बॉल चली, कहाँ ले जा रहे हैं? सी। ये कह रहे हैं सी में ले जा रहे हैं। अच्छा जी, देखते हैं सी में जाती है कि नहीं। और जा चली गई और सही है कि नहीं, ये 2 इम्तिहान है। असल तो जो जहाँ वो पहुँचेगी हम वो मानेंगे। ये सी के पास वो घूमे जा रही है बॉल, रुक गई, अरे चली गई। और सी में था परहेजगारों की। जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह। हाँ भाई, बी से चलें, आप आए हैं, पहले आप आके चले गए थे। आपसे सवाल है, ये बताइए कि बॉल उठा लें, आप खुद ही डाल लीजिएगा। किस नबी अलैहिस्सलाम ने माइदा यानी आसमान से खाने का दस्तरखान नाजिल होने की दुआ की? ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। चलाइए जी, कहाँ पहुँचाएंगे? सी में। सी में पहुँचा रहे हैं। चलें जी पहुँचाएं, देखते हैं। ये सी में पहुँचा रहे हैं। अब जहाँ पहुँचेगी वो हम सही मानेंगे। ये डी पे रुकी हुई है,
और सी में ये ले जाना चाहते हैं। ये देखे कहाँ जाती है जी, जा रही है कि नहीं, ये तो रुकी हुई है। अरे चला, अरे कहाँ 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 कहाँ, जल्दी जल्दी। ओ ये कहाँ चली गई? डी में। कहाँ पहुँचाना था? सी में। सी में। तो क्या हुआ फिर? जवाब इनका दुरुस्त हो गया है क्योंकि जवाब डी ही दुरुस्त था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, किस नबी अलैहिस्सलाम ने मायदा यानी आसमान से खाना नाजिल होने की दुआ की थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो इनको बॉल ने ठीक करा दिया, ये तो गलत लेके जा रहे थे। चलें जी, बी ए से कौन आ रहा है? अभी तक आगे कौन सी टीम है? ए आगे है ना। अभी एक ही सवाल हुआ है, सही हुआ उनका, दो हो गए, एक गलत है एक सही है ना। हाँ भाई, कौन आएगा? आप गलत करने आ जाए, देखते सही करते हैं कि नहीं करते। जी आपसे सवाल है, ये बताइए कि सारे जहान को किन का उम्मती बनाया गया? ठीक है, ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। जी कहाँ पहुँचा रहे हैं? सी। ये बोलना नहीं है। और कहाँ पहुँच गया? सी में। जो कहता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया भाई, आ जाए अपनी जगह। अब आप आ जाइए, चलें। आपसे सवाल है, कुरान करीम में किसको मुर्दा समझने से मना फरमाया गया है? ए नमाजी को, बी शहीद को, सी हाजी को, डी रोजेदार को। शहीद को। जी बी शहीद को। आप कहाँ पहुँचा रहे हैं? शहीद बी। बी में पहुँचा रहे हैं। देखते हैं भाई, ये ले जी, ये तो बाहर चला गया, एक आपका यूज हो गया है। अब बाहर गई तो आउट है। ठीक है, ये बाहर जाएगी तो ऐसे ही आउट हो चुके हैं, अपनी जगह पे जा सकते हैं, चांसेस खत्म हो चुके हैं। दुरुस्त जवाब था बी शहीद को, लेकिन टीम बी जवाब नहीं दे सकी। ए से कौन आ रहे हैं? अब आप तो दे चुके हैं, आप आ गए? आप नहीं, आप आ जाएं। चलें, आपसे सवाल है, आखिरत में किन को अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा? ए मोमिनों को, बी काफिरों को, सी मुनाफिकों को, और डी तीनों को। ठीक है जी, चलाएं जी बॉल, देखें जहां आप ले जाएंगे वो सही माना जाएगा। मोमिनो ए को। अब ये जवाब जो है टीम ए का गलत मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ से वाज़े तौर पे आपने बोला है। अब हमें क्या पता, पहले से पता था। ये तो फिर बोल क्यों रहा है? चले अब देखते हैं जाती है कि नहीं जाती बॉल। ओ चली गई भाई। ए मोमिनों को, जवाब दुरुस्त हो गया है जी। अब आएगी टीम बी से। कौन आएगा जो अब तक ना आया हो? आप तो आ चुके हैं, आप आएंगे? आना चाहें तो आएंगे, नहीं आना चाहते तो आ रहे हैं, आ जाए जी। जी आपसे सवाल है, शरीयत के अहकाम को बदलना किन का तरीक़ा है? ए मोमिनों का, बी काफिरों का, सी मुनाफिकों का, डी मुजरिमों का। शरीयत के अहकाम को बदलना किन का तरीक़ा है? ए मोमिनों का, बी काफिरों का, सी मुनाफिकों का, डी मुजरिमों का। बॉल चली, ये बड़ी तेज़ी से गई वापस डी की तरफ। ए बी सी, और ये ए में जा चुकी है, जिसका था शरीयत के अहकाम को बदलना मोमिनों का तरीक़ा है। कहाँ पहुँचाना था? काफिरों का, जो कि है बी में, और बॉल चली गई ए में, तो गलती हो गई है। आ जाए भाई अपनी जगह पर। तो ये सेगमेंट में आगे बढ़ गई है टीम ए। 8 टीम आगे बढ़ती जा रही है। चले जी, और आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं। जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टीम ए आगे आगे चल रही है और बी पीछे पीछे। कौन आ रहा है टीम ए से? आप आएंगे पक्का? चले जी, जाके जुमला बनाएं। हराम माल में बरकत नहीं होती। हराम माल में बरकत नहीं होती। कहाँ है भाई हराम माल में बरकत? ये क्या, ये तो पहले से बन गया। वाह भाई वाह। अच्छा चले माइक ले ज़रा आके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये हराम माल क्या होता है, कहाँ मिलता है, ये किस तरह का होता है?
बैठे हैं। हाँ भाई, देखा आपने हराम माल कहीं? नहीं। नहीं देखा भाई। कैसा होता है? नहीं पता। क्या होता है ये भी नहीं पता? चोरी का माल। हाँ अरे पता तो है, जैसे चोरी कर लिया तो वो माल क्या है हमारे लिए? हाँ, हम उसको यूज नहीं कर सकते। जबरदस्त भाई, ठीक है जी। बी से कौन जाएगा? अरे उन्होंने हाथ उठाया, आप जाएंगे भाई। आपके लिए है किसी भी गुनाह में सुकून नहीं, किसी भी गुनाह में सुकून नहीं। बताना नहीं है, किसी भी गुनाह में सुकून नहीं। सुन रहे हैं भाई? किसी भी गुनाह में बोलना नहीं है, किसी भी गुनाह में सुकून नहीं। किसी भी। पढ़ना आ रही है ना? उर्दू तो आ रही है? मैं खड़ा हो गया, आपको ही नहीं बताएगा। ये आपने ढूंढ लिया किसी भी, अब गुनाह में ढूंढे। बरकत नहीं या सुकून नहीं। हाँ सुकून नहीं, सुकून नहीं, किसी भी गुनाह में सुकून नहीं जी। किसी भी गुनाह में सुकून नहीं। किसी भी गुनाह में सुकून नहीं। हाँ सुकून नहीं, बताना नहीं था जी। ए से कौन आ रहा है? आप नहीं आएंगे? नात खा भाई आ रहे? चले आप आ जाए। आपके लिए नेकी की दावत देते रहें, नेकी की दावत। माइक ले लें। नेकी की दावत देते रहें जी, नेकी की दावत, नेकी की दावत देते रहें। ले भाई, कहाँ है जी? देते रहें कहाँ है? नेकी की कहाँ है दावत? नेकी की दावत देते रहें। कैसे देंगे नेकी की दावत? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाए। ठीक है जी, आ जाएं जी, आप अपनी जगह पे आ जाएं। बी से कौन आएगा? अरे भाई ने कहा मैं भी हिम्मत करूं, आ जाए जी। आपके लिए है अपनी नेकियों पर एतमाद ना करें, अपनी नेकियों पर एतमाद ना करें। अपनी नेकियों पर एतमाद ना करें। जल्दी, अपनी नेकियों पर एतमाद, अपनी नेकियों पर एतमाद ना करें जी। अपनी नेकियों, उधर हो जाए थोड़ा सा, पर एतमाद ना करें। ना करें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। चले भाई, ये तो सबने बना लिए, सबका हो गया, किसी से भी गलती हुई, आपका नहीं हुआ। चले भाई, ये हो गए हमारे सेगमेंट कंप्लीट। और एक और है भाई हमारे पास, कुरान में जिक्र है, उसकी तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, टीम ए से कुरान करीम की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनको सूरह शिफा कहा गया? अब्दुल रशीद आ जाए भाई, माइक की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 कितनी सूरतें हैं जिनको सूरह शिफा कहा गया? चलें भाई, बी से कौन आ रहा है? कौन सी सूरत है वो जिसका नाम बताना है? आप चले जाएं, चले जी। जी, सूरह फातिहा। जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त, दोनों के दुरुस्त हो गए। आइए अब सवाल जवाब करते हैं, ठीक है जी। चलें, टीम ए से सवाल है, सजदे वाली सूरतों में पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? इनको देने भाई, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। नहीं दे रहे वही, वो जवाब नहीं दे रहे। नात खाओ को भी देना पड़ेगा भाई, जवाब देना पड़ेगा। जब मुकाबले में आया तो जवाब होगा। सजदे वाली सूरतों में पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? सिर्फ वो खुद बताएंगे। 5 4 3 2 1 0। कौन सी सूरत हुई? सूरह नज्म। गलती हो गई है। आपसे सवाल है, इनको दे माइक भाई। किस सूरत का एक नाम सूरह इंसान है? 5 4 3 2 1 0।
सूरह दहर। जवाब नहीं हो सका। आपसे सवाल है, ये बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब में कौन सी सूरत पढ़ा करते थे? सूरह हक्का। जवाब गलत हो गया है, सूरह मुरसलात। आपसे सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर जुम्मे के दिन खुतबा देते हुए कौन सी सूरत पढ़ा करते थे? सूरह हक्का। गलत हो गया है, जवाब सूरह काफ जवाब दुरुस्त था इसका। आपसे सवाल है, उम्र के किस हिस्से की इबादत अल्लाह पाक को बहुत पसंद है? जवानी। जवानी की। जवाब जी। बुढ़ापे की इबादत से अफजल कौन सी इबादत है? जवानी की। जवाब 5, 4। दुरुस्त है जी। जवानी की इबादत अल्लाह करीम को बहुत पसंद है। जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से अफजल है। जवानी की इबादत के बहुत फ़ज़ाइल भी बयान हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उस नौजवान को पसंद फरमाता है जिसने अपनी जवानी इताअत इलाही में गुजारी। ठीक है जी। अब बारी अब्दुल रशीद की। क़यामत का दिन किन पर ज़्यादा सख्त होगा? काफिरों पर। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे सवाल है, मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाना किन की खूबी है? जी। 5, 4, 3, 2, 1 मदीना। मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाना किन की खूबी है? 4, 3, 2, नेकी 1। करना अलग, जी। 5। लोगों की। नेक लोगों की। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो इस तरह सवाल जवाब हुए। किसकी ज़्यादा गलतियाँ थी? बी की गलतियाँ ज़्यादा है ना। यह तो लड़ाई हो रही है यहाँ, पता नहीं चल रहा। बराबर ही है ना, दोनों नात खानों ने जवाब नहीं दिया, उसके बाद एक एक जवाब दोनों ने नहीं दिया था, बकिया दोनों ने दिया है। चले भाई, ये इस तरह से सेगमेंट हमारा बराबर हो गया है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह मंडे को लाइव तकरीबन 2 बजे हम आपके साथ फिर होंगे। ज़िंदगी रही तो आपने कॉल्स भी करनी है, ठीक है, हमें दुआ में भी याद रखना है और मंडे को कॉल भी करनी है, औरों को भी दावत देनी है कि प्रोग्राम देखा करें। सुनो समझो सीखो। ठीक है जी। नारा लगाएंगे, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया